दूसरा दिन द्वितीय पायदान अंतिम चरण की ओर बढ़ते हुए उत्तम मार्दव अर्थात मार दो अहंकार को। लेकिन अहंकार तुम्हारा कब समाप्त होने वाला है? तुम्हारा अहंकार समाप्त नहीं होता। उदाहरण के लिए मेरा मोबाइल, मैं आहार देने जा रहा हूं, मोबाइल लेके चौके में जाऊंगा ही जाऊंगा। भाई मैं हूं, मैं मोबाइल नहीं छोड़ सकता। महत्वपूर्ण क्या है तुम्हारे लिए? तुम बिरला मंदिर जाते हो, सोमदत्त प्लाजा जाते हो, हाई कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हो, स्कूल कॉलेज जाते हो, सब जगह अपना मोबाइल बाहर छोड़ के जाते हो। लेकिन तुम चौके में जाते हो तो अपना मोबाइल नहीं छोड़ना चाहते। वाई? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस मधुवन में कम से कम 100 चौके लग रहे हैं और किसी भी चौके में आज तक इस तरह की घटना नहीं घटित हुई कि मोबाइल चोरी हो जाए। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज कह रहे थे हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर चौकों में कैमरे लगाने की व्यवस्था करनी पड़ी समिति को। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुम्हारे आड़े आ रहा है। आज जितने भी लोग बैठे हैं प्रतिज्ञा कर लो कि हम मोबाइल चौके में लेके नहीं जाएंगे, हम आहार देने के लिए जा रहे हैं। ये तो निश्चित है ना, इतना तो संकल्प कर सकते हो ना। हमको कोई आवश्यकता नहीं कैमरे की, लेकिन मोबाइल चोरी हो जाए मुश्किल काम। लेकिन अहंकार है, हम मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। तुम वहाँ आहार की चर्या संपन्न कराने जा रहे हो। होश पूर्वक विवेक पूर्वक कार्य करो। मोबाइल को तुम थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए बाहर रख दोगे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और मोबाइल में कहीं कॉल आ गई, तुम्हारे यहाँ डिलीवरी हो गई, सूतक लग गया, अब जाओ चौके से बाहर। अब बाहर दे सकते हो क्या? या किसी के प्राण निकल गए, लो जाओ चौके से बाहर। या किसी का एक्सीडेंट हो गया, जाओ चौके से बाहर। तुम क्रिया कौन सी करने जा रहे हो? लेकिन तुम्हारा अहंकार है। महाराज जी का काम है बोल देना, माने क्यों? वो तो आचार्य श्री बोलेंगे अंतर्मना, तभी अंतर्मना के पास जाओ तो चौके में आवाज भी नहीं आनी चाहिए, उनसे डर लगता है। क्यों? डरना भी चाहिए, लेकिन तुम सिर्फ अपनी कॉलर ऊंची करना चाहते हो उनको दिखाने के लिए। अभी तुम्हारे भीतर भक्तिभाव घट नहीं रहा है, इसलिए तुम्हारा उद्धार नहीं हो रहा है, इसलिए तुम्हारे घर की कलह समाप्त नहीं हो रही है। उसका कारण यही है। उत्तम मार दो, धर्म कह रहा मार दो अहंकार को, झुक जाओ। हम अनुशासन में रहेंगे, हम नियमों का पालन करेंगे, मर्यादा पूर्ण जीवन जिएंगे। कैमरे की आवश्यकता नहीं है, कोई तुम्हारी निगरानी नहीं करना चाहता। याद रखो, जब तुम अपनी जिसके साथ में तुमने विवाह किया है, तुम उसके साथ जब 7 फेरे लेते हो, उसके बाद तुम अपनी वीडियो फिल्म खुद देखना पसंद नहीं करते हो, तो तुम्हारे उस कैमरे में आई फोटो को कौन देखना चाहेगा? कोई नहीं देखना चाहता। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगाने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कैमरे लगे होते हैं, उसके पीछे इतना ही कारण है कि तुम व्यवस्थित रह सको। तुम व्यवस्थित रहो तो सब ठीक हो जाए, लेकिन लोगों की आस्था और श्रद्धा कहीं टूट न जाए। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने बहुत बड़ी बात कही। बोले पीयूष सागर जी महाराज, इतना ध्यान रखना, लोगों की आस्था और श्रद्धा न टूट जाए, चाहे कितने भी गलती कर लें कोई बात नहीं। यदि आस्था और श्रद्धा उनकी बरकरार है तो एक न एक दिन वो सम्यक को प्राप्त करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कोई बात नहीं। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ठीक है, वो अंजन चोरी तो था, वो भी तो चोरी करता था, लो निरंजन बन गया। लेकिन आज का युग होता तो अंजन चोर है यही, कैमरे में आ गया, इसको बंद कर दो, भगा दो। करते नहीं करते? होता कि नहीं होता? लेकिन अंजन चोर के बस
इतने ही तो उसने कहा था, आणम जाणम कुछ न जानम, सेठ सुदर्शन वचनम सत्य प्रमाणम। इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा। यहाँ मुनिराज को आवश्यकता नहीं कैमरे की। लोग ये बात गलत कह देते हैं, अंतर्मना ने कैमरे लगवा दिए। नहीं, ये समिति ने लगवाए कैमरे, समिति की व्यवस्थाएं हैं। ये चौके पर्सनल लग रहे हैं श्रावकों के, उनकी व्यवस्थाएं हैं। इसमें साधु का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसमें कोई उनका रोल नहीं है। ये चर्चाएं ठीक नहीं है। तुम भी चाहते हो कैमरे की आवश्यकता नहीं? माता जी बोल रही थी, चौकों में कैमरे का क्या काम महाराज जी। हमने कहा कैमरे का मुख घुमा दो, दीवार की तरफ कर दो, जिनको देखना हो दीवार को देखें, या उधर कर दो जहाँ टेबल रखी है। कोई आवश्यकता नहीं कैमरे की। हम कैमरे से माता जी को नहीं देखना चाहते, हम तो अपनी नज़रों से देखना चाहते हैं। अच्छे से आहार हो रहा, ठीक हो गया, ओके। इसमें ये श्रावकों की व्यवस्था है। ये बातें जो बाहर लोग करते हैं इस तरह की, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अहंकार आड़े आ रहा है, अहंकार को समाप्त करने की आवश्यकता है। ध्यान रखना, वर्तमान की सर्वश्रेष्ठ साधना आराधना, जैन जगत की सर्वोच्च व्रतों की साधना अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज कर रहे हैं। 557 दिन की साधना कोई हंसी मजाक नहीं है, एक लंबी साधना आराधना है। उनको किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। वो पर समय में नहीं चल रहे हैं, वो स्वसमय में चल रहे हैं, समय सार को जी रहे हैं। हम तो पर समय में चल रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो स्वसमय में चल रहे हैं। हमने आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री, समय सार को अगर देखना है, हम और आप पर समय में चल रहे हैं, लेकिन अंतर्मना स्वसमय में चल रहे हैं। हमें उस साधक की साधना की अनुमोदना करनी चाहिए। लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने ही भक्तों द्वारा इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। यत्र तत्र जा करके जो भी व्यवस्थाएं हैं, जिसकी व्यवस्थाएं हैं, वो उसको समझें, उसको संभालें, उसमें इंटरफेयर ना करें, हस्तक्षेप ना करें। आप यहाँ पर आए हो, किस उद्देश्य से आए हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या यहाँ पर आपका अहंकार आड़े नहीं आ रहा है? मैंने इतना डोनेशन दिया, मैंने कमरा बनवाया, मुझे रहने को नहीं मिल रहा है, क्या आपका अहंकार नहीं है इसमें? सोचो जरा, होता कि नहीं होता? मैंने बोली ली, मैंने अभिषेक किया, महाराज जी ने तो मेरा नाम ही नहीं बोला, अहंकार नहीं आया? महाराज जी आज आपने नाम मेरा नहीं बोला शांति धारा में, अहंकार आड़े नहीं आया तुम्हारा? सोचो जरा। तुमने ये नहीं सोचा कि आनंदित होकर के इतनी सुंदर शांति धारा को देख करके मन आनंदित हो गया, मैं भी अपने हाथ से ऐसी पात्रता प्राप्त करूं कि शांति धारा कर सकूं। मुझे प्रभु ने स्वस्थ शरीर दिया है, मैं हॉस्पिटल में नहीं हूं, मैं भी करने का सौभाग्य प्राप्त करूं। नहीं कर पा रहा हूं, जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करूं। कम से कम मुझे, मैं घर बैठे लाइव देख तो रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। उनको धन्यवाद है जो इस प्रोग्राम को प्रायोजित कर रहे हैं, उन्हें थैंक्स दो, उन्हें धन्यवाद दो। लेकिन तुमने कभी धन्यवाद नहीं दिया, तुमने हमेशा कमियां ही खोजी हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर का अहंकार उन्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, उन्हें रोक देना चाहता है। कोई व्रत उपवास कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका शरीर ऐसा है कि नहीं है, वो बहुत कमज़ोर है, तुम मजबूत हो? प्रश्न ये है। तुम मजबूत हो तो आओ, दीक्षा लो, बैठो पास में, तुम करके दिखा दो। तुम्हारी क्षमताएं नहीं है, क्यों? तुम्हारा अहंकार आड़े आ रहा है। क्षमता तो है, करना नहीं चाहते, और करने वाले को करने भी नहीं देना चाहते। तुम्हारी आदत है।
तुम्हारा स्वभाव। यदि कहीं माता जी और उस चौके में पड़ जाए, इधर नहीं पड़ के खाली चौका चला जाए, वो तो वहीं पड़ गई, वो तो वहीं जाने वाली थी, हमको पता था, वो सेटिंग थी। कमाल की बात है। ये नहीं सोचते कि जहाँ भी पड़ गए हम वहीं जाके आहार दे लेंगे। हमारा सौभाग्य कि चलो हमको आहार देने का अवसर मिला, चौका किसी का भी हो। याद रखो, क्रिकेट का मैदान कोई भी हो, पिच कैसी भी हो, खिलाड़ी तो भारतीय टीम का है ना, खेल तो भारतीय टीम रही है ना। यदि उसमें रन बनाएगी, मैच जीतेगी, तो नाम किसका होगा? भारतीय टीम का। मेडल हासिल करेगी, पारितोषिक प्राप्त करेगी, कौन टीम करेगी? जो खेलेगी। उसी प्रकार से जो आहार देगा वही पारितोषिक को प्राप्त करेगा। पड़गान कहीं भी हो जाए, कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन तुम चिंता मत करना, आनंदित होकर उनको आहार दे लेना और अपने को सौभाग्यशाली मानना कि अच्छी बात है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। थैंक्स। तो हम कमियां तो निकाल सकते हैं, लेकिन कमियों को दूर करने का प्रयास नहीं करते। उनको दूर करने का प्रयास करना ही उत्तम मार्दव धर्म है। मैं क्षमाशील व्यक्ति हूँ। कल आपसे कहा था इको ऑफ लाइफ, जीवन की प्रतिध्वनि। उस प्रतिध्वनि को सुनने के लिए आपको पहला पायदान चढ़े आप उत्तम क्षमा का। लेकिन क्षमा आई नहीं, आए तो कैसे आएगी? जब तक तुम्हारे भीतर मार्दव बैठा हुआ, क्षमा आने वाली नहीं है। और जैसे ही मार्दव तुम्हारे भीतर से गया, विनय गुण का आगमन हो गया, तुम्हारे भीतर सरलता आने लग जाएगी। लेकिन अभी सरलता है क्या? तुम्हारे परिणामों में, विचारों में विचार करना। मैं यहाँ रोज़ सुबह पूजा करती थी, महाराज जी अभी तो कोई प्रोग्राम हो ही नहीं रहा है। मैं पूछता हूँ, जिनको आपत्ति प्रोग्राम नहीं हो रहा है, तो जहाँ प्रोग्राम हो रहा वहाँ बैठ के तुम पूजा कर रहे क्या? तुम जा रहे क्या? नहीं। फिर तुम शिकायत करने के अधिकारी कैसे? तुम अधिकारी हो ही नहीं। अभी तुम्हारी पात्रता नहीं है तुम कह सको, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। टाइम पास नहीं करना है तीर्थराज समेत शिखर में आकर के। ये पर्वराज पर्यूषण पर्व स्वयं को व्यवस्थित करने का पर्व है। स्वयं के पात्र को व्यवस्थित करना है। भगवान का तो मंजन कर लिया तुमने, लेकिन तुम्हें स्वयं का मंजन करना है कि मन में जो जंग लग गई है वो तुम प्रभु के अभिषेक से, गुरुओं के प्रवचन से, प्रभु की आराधना से उस जंग को सफा कर लो। तुम्हारे भीतर भी उतनी प्योरिटी आ जाए, इतनी शुद्धता आ जाए कि बस दर्पण की भांति स्वच्छ निर्मल मन हो जाए तुम्हारा। हर एक के प्रति प्रेम, स्नेह, वात्सल से भर जाए कि नहीं, जो दृष्टिकोण मेरा अपनी बहन के प्रति है वही दृष्टिकोण अब मेरा समस्त बहनों के प्रति है। मैं आनंदित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न चित्त हूँ। इतना तो कर सकते हो, लेकिन कब? जब तुम करना चाहोगे तब। जीवन रंग भूमि है। अंतर्मना उवाच में अंतर्मना स्पष्ट रूप से लिखते हैं, इसे रणभूमि मत बनाओ। रंग भूमि का मतलब होता है जहाँ सुख, चैन, शांति ही शांति हो, और रणभूमि का मतलब होता है जहाँ क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या और मन की अशांति ही अशांति हो। फिर वहाँ आदमी नहीं, आदमी की जुबान चलती है। इसलिए क्रोध की भाषा ही अंतर्मना कहते हैं, महाभारत की परिभाषा है। उससे बचो, आनंदित होकर रहो। यहाँ पर देखो, इनके उपवास चल रहे हैं, वो पीछे बैठी, आज उनका 5वां उपवास है। 5 हो गए, 5वां उपवास है। उनके दूसरे उपवास हैं। ये लेटेस्ट जोड़ा है, बिल्कुल नया, शादी करके आया है। कितने दिन हुए शादी हुए? तीसरा महीना।
अभी इनको 30 नवंबर को शादी हुई थी और शादी के बाद सबसे पहले अंतर्मना के पास आकर के, कोरोना चल रहा था उससे बचते बचाते अभी आ गए यहाँ, और बोले आकर के हमने संकल्प लिया है अंतर्मना के सिंह निष्कृतवत साधना के दौरान अब हम यहाँ पर पर्वराज पर्यूषण पर्व के 10 उपवास आनंदित होकर के करेंगे और जोड़े सहित कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, ये घूमने के लिए कहीं नहीं गए बल्कि यहाँ पर उपवास करने के लिए। एक बार खड़े हो जाओ जिससे लाइव फेसबुक में लोग आपको देख लें। दोनों जने खड़े हो जाओ, इधर आगे आ जाओ, आप थोड़ा पीछे हो जाए भाई साहब, देख लो भाई, लोग देख लें फेसबुक पर लेटेस्ट जोड़ा। जिनको घूमने फिरने जाना था नहीं गए, नहीं, उपवास करके हम अपने कदमों को सदग्रस्त बन करके अपने जीवन में आनंद के साथ अपने जीवन की यात्रा को तय करेंगे। बैठ जाओ। ऐसे बहुत से लोग यहाँ उपवास करने के लिए आ रहे हैं, उनकी विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है क्योंकि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज विराजमान हैं और जितने भी उपवास करने वाले हैं सब वहाँ पर चल रहे शिविर में बहुत आनंद के साथ में, जो 5 बजे से शिविर प्रारंभ होता है उसमें भाग लेते हैं। वहाँ पर उनकी पूरी पूजा पाठ आराधना के बाद संघ की चर्या का निर्वाह में अपना योगदान देते हैं, आहार देते हैं और उसके बाद तत्वार्थ सूत्र के उन सूत्रों को सुनते हैं। फिर आनंद से मध्याह्न में विश्राम करते हैं कुछ समय, और जिसको जो कुछ जल लेना है, मुख शुद्धि करनी है, वहीं पर करने के बाद शाम को आनंद से आनंद यात्रा गुरु भक्ति करते हैं। ये सब उनके परिणामों, विशुद्ध परिणामों का परिणाम है। बोले महाराज जी बहुत आनंद आ रहा है। जितने बच्चे शिविर में गए, यहाँ कम से कम 30 लोग इस प्रकार से आए हैं दूर दूर से, जो व्रत उपवास की साधना कर रहे हैं। हमारा चिंटू भैया कन्नौज से आया है, ये मालेगांव का चिंटू नहीं, ये भी उपवास कर रहा है। उपवास चल रहे ना, कौन सा उपवास है? दूसरा। मालेगांव का चिंटू नहीं है, कन्नौज का चिंटू है। और इसने 16 उपवास किए, इसने 10 उपवास किए और अब पूरी यात्रा कर रहा आनंद के साथ में। 32 भी कर लिए और बताओ, और इसका शरीर वैसे का वैसे ही है। हमने कहा तप रिद्धि तो अंतर्मना की तुम्हारे ही पास आ गई सारी। बहुत आनंद के साथ में उपवास करता है, आनंदित रहता है। तो व्रत करने वालों की अनुमोदना करनी चाहिए। ये प्रसिद्धि है। जीवन में एक भी उपवास नहीं किया और पहली बार 10 उपवास की भावना आ रही है और आज उसका दूसरा उपवास है। ये गोल्डी है जो कहती है मैं निर्जला उपवास करूंगी, मुझे शक्ति दो। मैं 5 उपवास का प्रयास करती हूँ, फिर कहती 5 कर लूँगी तो मैं 10 तो कर ही लूँगी। गोल्डी अभी छोटी सी बालिका है। सब लोग भावनाओं को भा रहे हैं। ये उपवास इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनको उपहार मिलेगा, उपवास इसलिए नहीं कर रहे हैं कि तुम इनके सम्मान में ताली बजाओगे। ये उपवास इसलिए कर रहे हैं कि हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उपवास इसलिए कर रहे हैं कि हमारी संसार के प्रति आसक्ति का समापन हो जाए। उपवास इसलिए कर रहे हैं कि आसक्ति कम से कम हो, हम अपने जीवन की यात्रा को अच्छी तरह से तय कर सकें। हम खाने पीने के गुलाम नहीं हैं, वस्तुओं के गुलाम नहीं हैं, पदार्थों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि वो सब हमारे अनुकूल हों। हम इसलिए साधना आराधना कर रहे हैं। हम इन सब से परे हट कर हैं। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। आज अप्रमथ सागर जी महाराज का दूसरा उपवास है। दिखा दो भैया अप्रमथ सागर जी महाराज को। परतापुर वाले देख लें, लाइव देख रहे हैं तो। परिमल सागर जी एलक जी, उनका भी दूसरा उपवास है। दोनों भाई एक साथ सब कार्य करते हैं, बोले चाहे कुछ भी हो जाए। और हमने पूछा उपवास में आप इसका श्रेय किसको देते हैं, तो आर्यिका ज्ञान प्रभा और चारित्र प्रभा माता जी को दोनों लोग श्रेय देते हैं। कहते हैं कि उनके कारण हम उपवास कर रहे हैं। बोले क्योंकि वो लोग हैं तो हम निश्चिंत होकर उपवास कर रहे हैं, क्योंकि माता जी पूरा ध्यान रखती हैं सबका। बड़ी बात। और माता जी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। हमने कह दिया माता जी
अब मैं तो बोलता नहीं, अब सब कुछ बोलना आपको ही है, इसलिए आप जानना, नहीं बोलोगे तो आपसे बुलवाऊंगा। तब प्रभा माता जी बोलना चाहती हैं छुल्लिका जी, मैं कहता हूँ अभी मत बोलो, शांति से बैठो, हकीकत है। तब को मौन रहने दो, दर्शन को दर्शन करने दो, अभी ज्ञान और चारित्र का मौका है बोलने का। सच्चाई यही है। बोली ठीक है, और आनंदित होकर के रहो, कोई भी कार्य करो आनंदित होकर करो। उद्देश्य यह है कि मैं कर रहा हूं, मैं कौन होता हूं करने वाला, मैं कोई नहीं करने वाला। लोग कहते हैं पीयूष सागर जी महाराज कर रहे हैं, कितना सारा काम है। अरे पीयूष सागर जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, दुकान जमी जमाई है, सब कुछ किया किसने? अंतर मनाने, अंतर मनाने। दुकान किसने सेटअप की? अंतर मनाने। पीछे किसने प्रदान की? अंतर मनाने। पीयूष सागर बनाया किसने? अंतर मनाने। और पीयूष सागर कहते हैं मैं मेरी क्या पावर, बनाने वाला वो, देने वाला वो, करने वाला वो, मैं नहीं कर रहा हूँ। और जो बोल रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, अंतर मना उवाच से। अंतर मना उवाच लोगों के पास नहीं है, मेरे पास है उसकी कॉपी। अंतर मना से प्राप्त कर ली, लिखा उन्होंने, मेहनत उन्होंने की, मैंने तो बोल दिया, लोगों को बहुत अच्छा लगा। लोगों ने कहा पीयूष सागर जी क्या अच्छा बोलते हैं। पीयूष सागर जी अच्छा नहीं बोल रहे, वो तो उन्होंने लिखा है, इसलिए वो बोल रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है। जो आपको अच्छा लग रहा है वो अंतर मना की देन है, और जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो मेरी बुद्धि की देन है, पीयूष सागर की। बस ये समझ लेना। इसलिए अंतर मना को तहे दिल से उपकारी के उपकार को मानना, भीतर से सरलता का प्रकट होना उत्तम मार्दव धर्म कहता है। ये बुआ जी नीमिया घाट से आई हैं और यहाँ चौका लगा रही हैं। कहाँ पर? तेरापंथी में। बोले हम तो महाराज जी यहाँ लगाना चाहते, पर क्या करें, आपके यहाँ व्यवस्था। हमने कहा व्यवस्था मुनिराज थोड़ी देंगे। अगर तुम कहीं जाती, मकान खरीदती कि नहीं खरीदती? खरीद लेती, फिर अपनी व्यवस्था बनाते नहीं बनाती? बना लो, महाराज को क्या पूछना, करना क्या है, करना तुम्हें है। बोले नहीं, हम तेरापंथी में गए, वहाँ तो हमको सारी व्यवस्था कमेटी वालों ने दे दी। तो हमने कहा वहाँ दे दी तो वहीं जाओ, जहाँ फैसिलिटीज़ है वहाँ लगाओ, क्या तकलीफ़ है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारे यहाँ साधु आएंगे कि नहीं आएंगे? हमने कहा नो कंडीशन, हमारे यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। हमारे यहाँ कंडीशन पे काम नहीं होता, कंडीशन पे प्रेम नहीं होता, याद रखना। प्रेम जब भी होगा अनकंडीशनल होगा, इसलिए यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। आपको जहाँ अनुकूलता लगे वहाँ कार्य करो। आप वहाँ आ जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं आएंगे। हम तुम्हारे आमंत्रण पे क्यों आए? तुमने मेरे लिए तो लगाया नहीं। तुम अपने लिए भोजन बनाओ, अपने लिए लगाओ, फिर तुम्हारे यहाँ कोई साधु आ जाए तो तुम्हारा सौभाग्य है। लेकिन तुम अपने लिए लगाना नहीं चाहते हो, तुम तो साधु के लिए लगाना चाहते हो, साधु के लिए करना चाहते हो, और जो बच जाए उसको फिर तुम खुद स्वयं खाना भी नहीं चाहते हो कि नहीं मैं तो चौके का नहीं खाता। क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ऐसा नहीं होता? तुम्हारा अहंकार ऐसा आगे आड़े आ गया है, वो तुम्हें नहीं करने देता। 4 साधु हैं, सबके अलग अलग चर्या है, उसको निभाना बहुत कठिन है, याद रखना। लेकिन उस चर्या को अगर निभाने का श्रेय देखना चाहते हो, एक साधु के 6 रस का त्याग है, एक साधु बगैर रस का खाता है, एक साधु मीठा नहीं खाता, नमकीन नहीं खाता, कुछ और कुछ खा रहा है। अलग अलग तरह की रसोई तैयार करना। अगर ये कहीं देखना है तो लाली चौका लगा रही, लाली के चौका देख लो, वो अलग अलग तरह की तैयारी करती है और बहुत हंसते मुस्कुराते हुए करती काम। उसके चौके में जो जाता है उस मुरीद हो जाता है। अब प्रमोद सागर जी कहते हैं मुझको तो आनंद वहीं आता है, लेकिन मजबूरी में इधर उधर चला जाता। हमने कहा नहीं, आपको जहाँ आनंद आए वहीं जाने का है, इधर उधर भटकने का ही नहीं, वहीं जाओ। क्योंकि वो पूरा ध्यान रखती है, हर समय एक्टिव रहती है। याद रखो, कोई साधारण काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है।
हो सकता है, क्योंकि एक सी रसोई बन जाना आसान है, 56 व्यंजन बन जाना आसान है, लेकिन 4 तरह की अलग अलग बनाना, तो 3 तरह की जो बन गई उसी में फिर चौथे तरह का बना के काम चला देते हैं। तो वो एक व्यवस्थाएं हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तुम जितने शुद्ध परिणामों से आहार दोगे, तुम्हें उसका प्रतिफल वैसे ही प्राप्त होगा। तुम जितने अच्छे से आहार कराओगे, यदि तुम सोचो यदि मेरे दामाद आता तो मैं कैसे आहार कराता, मेरे यहाँ 4 अलग मेहमान आते तो मैं कैसे कराता, बस तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। तुम ये सोच करके चलो। अभी तुम्हारा अहंकार आगे आड़ा जाता है, मैंने कहा, उसने कैसे आदेश दे दिया, वो कौन होता आदेश देने वाला, तुमने मेरे आदेश की अवहेलना कैसे कर दी। अहंकार आड़े नहीं आया? सोचा जरा। नहीं, उसने कह दिया, उसने अपना समझा, तभी तो कहा कोई बात नहीं, ठीक है, कल को मैं इस खेल में नहीं रहूंगा तो वही तो कहेगा, वो नहीं कहेगा तो कौन कहेगा, कहने दो, डेट्स ओके, ठीक है। जो पिच पे बैटिंग कर रहा है वही शॉट खेलेगा, खेल ले तो ठीक है, कहाँ दिक्कत है। स्थिति परिस्थिति को वही समझेगा। मेरे समझने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अपना आकलन तुम स्वयं करो, तुम स्वयं अपने कर्मों के भोक्ता हो। मामा जी यहाँ से फ़ोन लगा के वंदना को खबर कर रहे हैं कि देखो अब मेरा कोई अहंकार आड़े नहीं आ रहा है। अहंकार आड़े नहीं आएगा, चिंता मत करो, निरंकार बनो, विनय गुण से युक्त हो जाओ, है कि नहीं। बहुत सावधानी की आवश्यकता है अपने विचारों पर, अपने परिणामों में। उत्तम मार्दव धर्म तभी घटित होगा, अन्यथा घटित होने वाला नहीं है। इको ऑफ लाइफ, जीवन की प्रतिध्वनि सुननी ही पड़ेगी हर व्यक्ति को, आज नहीं तो कल, नहीं तो मृत्यु के समय। तुम जो अपने कर्मों को कर रहे हो, जिस समय मृत्यु तुम्हारे द्वार पे होगी, तुमने जीवन भर जो भी कुछ किया वो पूरी फिल्म तुम्हारे सामने घूम रही होगी। वो फिल्म तुम्हारे सामने घूमे, उससे पहले तुम उपलब्धि को प्राप्त कर लेना, उस फिल्म को तुम घुमा देना, फिल्म तुम्हें न घुमा पाए। और उसको घुमाने के लिए अपने भीतर के अहंकार को तिरोहित कर देना। रावण की पराजय का कारण उसका अहंकार आड़े आ गया। मैं इन भूमि गोचरियों पर विजय प्राप्त कर लूं, तब सीता को सौंप दूंगा। मैं सीता को ले आया, गलती हो गई, लेकिन मैं अब इसे कैसे वापस करूं, मैं लंकेश कैसे वापस करूं, अहंकार आड़े आ गया। विभीषण ने समझाया, भैया इसको वापस कर दो। नहीं, मैं लंकेश हूं, तुम मुझे कहने वाले कौन होते हो, नहीं कह सकते। ठीक बात है, अहंकार तिरोहित हो गया। याद रखो, हमें दूसरों से इतना खतरा नहीं है जितना अपनों से खतरा है। अपने ही हमारे निंदक आलोचक बन जाया करते हैं, बात को गलत तरीके से बाहर प्रस्तुत कर दिया करते हैं, जिससे संबंधों में, रिश्तों में दरार पैदा हो जाती है और संबंध टूट जाया करते हैं। और कुछ नहीं, पति पत्नी के बीच में खाली एक व्यक्ति आकर के इतना सा बोल जाए धीरे से पत्नी के पास कि तुम्हारा पति फलाने लड़की से कुछ बात कर रहा था, मुस्कुरा करके, देखो वीडियो, मुस्कुरा के बात कर रहा था, ले संदेह का बीज बो गया और पति पत्नी में दरार पड़ गई। होता कि नहीं होता? जरा सा कुछ कह दिया, लेकिन इसके लिए तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा। आपको अपने जीवन की घटना बताता हूं। कानपुर नगर की घटना है, और उस नगर में एक बारात लड़की वाले आके रुके। उनको आइस क्यूब की आवश्यकता पड़ गई। रात्रि का 10 बजा था, रविवार का दिन था, सारी दुकानें बंद थीं।
बहुत इमरजेंसी थी, आइस क्यूब चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उनके यहाँ एक वयोवृद्ध व्यक्ति था, उसको बहुत तेज टेम्परेचर था और इसके लिए आइस क्यूब चाहिए थी। अब आइस क्यूब उस समय कहाँ से आए? आज से 25 साल 30 साल पहले की घटना बता रहा हूँ। वहीं पर माल रोड पे बनी हुई दुकान जिसमें वाइन शॉप, शराब भी बिकती थी, वो जनरल तमाम सामान भी बिकते थे आइटम। उस दुकान में रंग रोगन का काम चल रहा था। 10, सवा 10, साढ़े 10 का समय होगा और उस दुकान में मैं स्वयं चला गया, जा कर के आइस क्यूब ले आया। 10-15 मिनट लगे, लेकर के आ गया और ला करके उसके वहाँ पहुँचा दिया, जिससे कि उस वयोवृद्ध का इलाज हो जाए और वो सुरक्षित, उसके प्राण बच जाए। क्योंकि टेम्परेचर 106, 7, 8 डिग्री टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा है और आइस क्यूब कहीं मिल नहीं सकती थी। और ये बात हो गई, किसी ने मुझे निकलते हुए देख लिया, उसने मेरी माँ से कंप्लेन कर दी कि आपका पुत्र शराब की दुकान पर रात में वहाँ से निकल रहा था 11:15 बजे और हमने उसको बॉक्स लेके जाते हुए देखा। और अगले दिन वो मध्याह्न में वो बारात जा रही थी, उसमें वो नृत्य कर रहा था, मित्र के बारात में जा रहा था। कमाल की बात है। माँ ने कहा, भाई बेटा तो मेरा है ना, आपको क्या आपत्ति है? वो जो कर रहा था ठीक कर रहा था। कितनी बड़ी बात कही, जो कर रहा था ठीक कर रहा था, आपको क्या शिकायत है? धन्यवाद। नाश्ता पानी कराया उसको, चला गया। शाम को माँ ने हमसे पूछा, कल तुम रात में कहाँ गए थे? 10:30 बजे कहीं गए थे क्या? हमने कहा, मैं गया था, मैं उस पीडी गुबा संस में गया था, क्योंकि वहाँ से आइस क्यूब लाने थे। वो जो पास में एक बारात आई थी राजस्थान से, जिसने उन्होंने पिताजी का नाम लिया, वहाँ पर वो बुजुर्ग दादाजी थे, स्वास्थ्य उनका खराब था, उन्हें आइस क्यूब की बहुत ज़रूरत थी और आइस क्यूब कहीं मिल नहीं सकते थे, इसलिए मैं वहाँ से लेके आया था और ला करके मैंने उन्हें दे दिए थे। माँ बोली, मुझे पता था वो व्यक्ति मुझसे ऐसी बात करके गया। हमने कहा, माँ पुत्र तो आपका हूँ ना, विश्वास है। कहना चाहता हूँ, इतना विश्वास क्या आपको अपनी संतान पे है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अंतर्मना को, मेरे गुरुदेव को अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है। मैं वहां साधना आराधना कर रहा हूं, बाहर सब ठीक चल रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। क्या आपको अपने परिवार पर इतना भरोसा है? सोचो जरा, क्यों आपके परिवार में आपको आपके सदस्यों पर भरोसा नहीं है? क्या जरूरत है कैमरे लगाने की? क्या आवश्यकता है इधर उधर चर्चा करने की? क्योंकि हम अनुशासन में रहते हैं, इसलिए हमें आवश्यकता नहीं है। आप अनुशासन में नहीं रहते, इसलिए सब गड़बड़ियां होती हैं। सारा डिस्टरबेंस इसी कारण से है। अपने अहंकार को तिरोहित करो। आज यहां से संकल्पित हो जाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी दशा में अहंकार को अपने भीतर नहीं आने दूंगा। आएगा उसको धन्यवाद दे दूंगा, थैंक्स, अब तुम जाओ। क्योंकि विचार तो आएंगे, रोका नहीं जा सकता, लेकिन धन्यवाद दोगे तो लौट जाएंगे। जैसे तुम्हारे यहाँ कोई अतिथि आया और आपने ड्राई फ्रूट्स की प्लेट उसके आगे रखी, उसने कुछ भी नहीं खाया पिया या 1-2 दाने खाए और वो चला गया। अब आपने बाकी क्या किया? फेंक दिया या रख लिया? रख लिया। फिर क्या करेंगे? खुद खा लेंगे आप। ठीक उसी प्रकार से जो अहंकार आया, आपने उसको थैंक्स दे दिया, लौट जाएगा। जाओ बैक, वापस। बहुत सरलता से हाथ जोड़ करके जीवन जीना प्रारंभ कर दो। अब समय बोलने का नहीं है, सुनने का है, गुनने का समय है, चिंतन करने का समय है। चिंता मत करो,
चिंतन करो, तभी जीवन तुम्हारा सफल होगा। अन्यथा पर्वराज पर्यूषण पर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जीवन की प्रतिध्वनि तुम सुन नहीं पाते हो। क्या तुम क्षमाशील मनुष्य हो? क्या तुम निरंकारी मनुष्य हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। अपना आंकलन स्वयं करो। ये साधना आराधना का पर्व इसीलिए है कि मेरे भीतर का अहंकार तिरोहित हो जाए। मैं अपने इंद्रियों का दास नहीं हूँ, इंद्रियों का गुलाम नहीं हूँ, बल्कि सारी इंद्रियां मेरे नियंत्रण में हैं। मैं पूरी तरह आनंदित हूँ, स्वस्थ हूँ, प्रसन्न चित्त हूँ। मेरा किसी से कोई बैर भाव नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है, सभी मेरे मित्र हैं। सत्वेषु मैत्री। और इस भाव के साथ में आगे बढ़ो। यदि कोई कुछ चिल्ला रहा है, उसकी बात ध्यान से सुन लो। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि तुम मौन बैठे हो तो आनंदित रहो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों के प्रति मौन हो गए। मौन होना है, कसायों के प्रति मौन हो जाओ। अब मेरे भीतर किसी के प्रति कोई कसाय नहीं है, कोई राग द्वेष का भाव नहीं। सब कुछ समाप्त हो रहा है। मैं अपने आप में लीन हो रहा हूँ, मैं अपने आप को पा रहा हूँ। ये साधना आराधना मैं स्वयं के लिए कर रहा हूँ। आखिर मैं कौन होता हूँ? होता स्वयं जगत प्रणाम, मैं जग का करता क्या काम। इस बात को हमेशा ध्यान रखो और अपने जीवन में विकास के पथ पर आगे बढ़ चलो। धन्यवाद दे के जीवन जीना प्रारंभ कर दो। आपका जीवन अच्छा और सच्चा हो जाएगा। प्रातः का दीपक जब जलता है 4 बजे की आराधना में, सबको लगता है मैं ही दीपक जलाऊं। नहीं, दूसरे को भी अवसर दो। मैं ही सब अर्घ चढ़ाऊं। नहीं, दूसरे को भी अवसर दो। मैं ही सारे दीपक चढ़ाऊं। नहीं, दूसरे को भी अवसर दो। क्योंकि वो भी तो आए हैं उतनी श्रद्धा भक्ति से। मैं तो आनंदित हूँ, चढ़ा चुका, डेट्स ओके। अब तुम करो, समय तुम्हारा है। मैं आनंदित हूँ तुमको देख करके। तुम्हारी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। तुम स्वस्थ रहो, प्रसन्नचित्त रहो, मैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्नचित्त हूँ। बस इस भावना को भा लेना, सब कुछ अच्छा और सुंदर हो जाएगा। बोलो उत्तम मार्दव धर्म की। जियो और जीने भी दो, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको, अहिंसा